जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एबीपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट प्रफुल्लित मन से इस जो कंटेस्ट है एक प्रकार से उसमें पास हो रहे हैं। तो जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं उनको क्या करना है और जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश फेल हो रहे हैं उन सभी को क्या करना है आज की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में वैसे आप सभी के लिए लाइव लेने वाला था, लेकिन मेरा बेटा जो छोटा है ना वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उसकी वजह से मैं आपकी आज की क्लास है ना लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप सभी को क्या करना है, अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट पास हो गए हैं सबसे पहले उनकी मैं बात कर लेता हूं। जो कैंडिडेट पास हो गए हैं या जो कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड आ गए हैं, जिनका फिजिकल आने वाले टाइम में है, और जो कैंडिडेट का फिजिकल हो चुका है, जो कैंडिडेट पास हो गए हैं उनकी मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले तो रात में पढ़ाई से रिलेटेड मैं बात करूंगा। आपको खाना खाने के बाद में अपने बिस्तर पर जब ही जाना है जब आपका पूर्ण मन हो कि मेरे को सोना है। उससे पहले आपको अपने बिस्तर की तरफ जाना भी नहीं है, वरना आपको नींद आ जाएगी और आपके साथ समस्या हो जाएगी। अगर आपने सोच रखा कि मैं आज पढ़ूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। दूसरी तरफ मैं बात करूं, अगर आप खाना खा रहे हो 6 बजे 7 बजे, या तो आप खाना खा लो बहुत जल्दी या फिर खाना लेट खाओ, तभी आप सभी की पढ़ाई हो पाएगी। पढ़ाई के लिए मैं क्यों बता रहा हूं, अब आपका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल के बाद में आप सभी को तैयारी करनी है अपने एग्जाम की, और एग्जाम वो मुख्य चरण होता है आप सभी की तैयारी का और फाइनल सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेज होती है, जिसको आप सभी को बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे नंबरों से आप सभी को पास करना होता है। एग्जाम एक मुख्य चरण होता है किसी भी परीक्षा के लिए। एग्जाम में आप सभी ने पास कर लिया तो ऐसे मान लो 50% आप उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। 50% के बाद में कुछ चीजें आती है डॉक्यूमेंट से संबंधित, फिजिकल से संबंधित और हाइट टेस्ट से संबंधित। वो सभी आप पूरी कर चुके हो तो आप सभी को अपनी तैयारी करनी है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। जिन कैंडिडेट का दुर्भाग्यवश सिलेक्शन फिजिकल में नहीं हुआ है और वो कैंडिडेट अन्य तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन सभी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है कि हम फिजिकल में बाहर हुए हैं, फाइनली बाहर नहीं हुए हैं। ठीक है। किसी कैंडिडेट की अगर हाइट कम रह गई है तो वो ये ना सोचे कि मेरे लिए कोई नौकरी नहीं बनी है। बहुत सारे अपने आसपास में, अपने परिवेश में, अपने समाज में ये देखिए कि मुझसे अच्छे अच्छे, देखने की बात नहीं करूंगा, देखने में बहुत सारे सुंदर सुंदर मिल जाएंगे, लेकिन हाइट चेस्ट जिनकी आपसे बहुत अच्छी अच्छी है, वो कैंडिडेट भी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या घर पे ठाली पड़े हैं इस बेरोजगारी के दौर में। आप सभी कम से कम अपने आपको इतना सौभाग्यवान मानिए कि आप सभी इस परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, इसकी ना किसी और की परीक्षा की तैयारी करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश सेलेक्ट नहीं हुए हैं फिजिकल में, उनको यह सोचना चाहिए कि भगवान ने क्या पता हमारे लिए कुछ अच्छी, इससे भी अच्छी नौकरी या इससे अच्छी गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए बना के रख रखी है। लेकिन बना के रखने का मतलब ये नहीं कि आपको रखी रखाई मिल जाएगी। आप सभी को उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, एक एग्जाम की अन्य एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाए हैं उसको दोबारा से प्रिपेयर करने के बाद में आपको चढ़ना पड़ेगा एग्जाम के थ्रू। अगर आपकी हाइट या आपकी चेस्ट आपकी सिलेक्शन में बाधा बन रही है तो उसको दूर करते हुए आप सभी को अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसा एग्जाम आ जाए जिसमें आप पढ़ाई के द्वारा उसमें सिलेक्शन ले पाए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। जिन कैंडिडेट का आने वाले समय में फिजिकल है उनके लिए मैं बताऊं आप सभी को, जो कैंडिडेट हाइट में बाहर हो रहे हैं उन कैंडिडेटों का कुछ नहीं किया जा सकता। उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जिन कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरी हाइट कम है तो वो प्लीज वहां ना जाए। वो अपना और अपने परिवार का और अपनी जो पढ़ाई वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस पढ़ाई का टाइम जाया ना करें, अपनी पढ़ाई में टाइम लगाएं। अगर आपकी हाइट कम है तो प्लीज जिनकी हाइट कम है वो वहां पर ना जाएं। चेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। जिन कैंडिडेट का चेस्ट थोड़ा सा कम है तो वो प्लीज वहां पर जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं जो आपको चेक कर रहे हैं वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको एक मौका भी दे रहे हैं, वैसे तो वो आपको मौका दे रहे हैं कि आपका चेस्ट फूल जाए, किसी प्रकार के आप केले खा सकते हैं या आप पुशअप कर सकते हैं, जिससे आपको फिजिकल में जो आपकी चेस्ट नपती है आप चेस्ट में बाहर ना हो। मैक्सिमम कैंडिडेट जो बाहर हो रहे हैं वो बाहर हो रहे हैं हाइट में। पता है क्या होता है, जैसे कुछ कैंडिडेट सोच लेते हैं कि मेरी हाइट क्या पता पूरी उतर जाए, भगवान दुर्भाग्यवश या सौभाग्य से आपकी हाइट पूरी उतर जाए, तो वो कैंडिडेट ना कंफ्यूजन में जा रहे हैं। कंफ्यूजन से कुछ नहीं होता है। आपकी हाइट अगर कम है तो कम ही उतरेगी, वहां पर कम ही मापतोल होगी। अगर आपकी हाइट पूरी है तो आपको कोई बाहर नहीं कर रहा है।
चेस्ट में हाँ वो थोड़ी सी रियायत दे रहे हैं आप सभी को कि आप पुशअप कर सकते हैं, आप केला खा सकते हैं। तो चेस्ट वाले जो कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि चेस्ट थोड़ा सा कम है तो वो जा सकते हैं, लेकिन जिनकी हाइट कम है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप फिजिकल देने ना जाए। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की जैसे पिछली बार आपको बताया था कि जिन कैंडिडेट का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो प्लीज अपना पहले से डॉक्यूमेंट्स में जो एक एफिडेविट लगता है ना तहसील से, वो अपना एफिडेविट बनवा के लेके जाए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में भी जिनके गलत डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, जिनके किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, तो वो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में भी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली हमने, हाइट की बात कर ली, चेस्ट की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं वेट की। जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि अगर हम वेट में बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा, इस बार कहने का मतलब यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको कोई भी वेट में बाहर नहीं करेगा। आप वेट में बाहर तभी हो सकते हैं जब आपका फाइनल मेडिकल होगा, और मेडिकल में ही वेट में बाहर होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट वेट में बाहर नहीं होते हैं, एक आध कोई 1% केसेस आ जाते हैं जो वेट में बाहर होते हैं, लेकिन वेट में कोई भी बाहर नहीं होता है। बाहर होने का मुख्य कारण है, आपकी सबसे मुख्य कारण है हाइट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और तीसरे नंबर पे आता है चेस्ट। ठीक है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है डीबीपीएसटी एवं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, उनको मैं सजेस्ट मैंने पहले भी किया था, मैं एक बार फिर कर रहा हूं आप सभी को, अपनी तैयारी पे अब बिल्कुल फोकस करना है। आप बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, एक प्रकार से ये मान लीजिए फाइनल सेलेक्ट है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट के मोड से आप पीछे आ सकते हो और आप दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट हो सकते हो। जो कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की निराश होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तैयारी जारी रखें। इन फ्यूचर हो सकता है भगवान ने गॉड ने आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सपेंसिव जॉब आप सभी के लिए सेलेक्ट कर रख रखी हो, लेकिन उसके लिए आप सभी को क्या जरूरत है, तैयारी करने की। आप अपने पूरे दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प से तैयारी करिए, अपना एवं अपने माँ बाप का, अपने समाज में, अपने गाँव में, अपने देश में नाम रोशन करिए। कैसी लगी वीडियो? आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक को जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।